हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और इस प्रकार से दर्पण को यानी प्रकाश के परावर्तन को समाप्त किया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके कितने नियम हैं, उस नियम के बारे में हम समझेंगे। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसके बारे में आपको समझना होगा। इसको समझने से भी पहले आपको समझना होगा दो माध्यम सघन क्या होता है, विरल क्या होता है, या सिंपल सा डिफिनेशन मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा प्रकाश के अपवर्तन का। देखिए ये क्या है मेरे पास, एक क्या है अपवर्तक तल है, क्या है एक अपवर्तक तल है और यहाँ पर क्या है एक अभिलंब मैंने खींच दिया है, ये अभिलंब मैंने खींच दिया है और क्या है ये पहला माध्यम है और ये क्या है दूसरा माध्यम है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें जब आएंगी यहाँ पर टकराएंगी, टकराने के बाद जैसे दूसरे माध्यम में जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। देखिए इनको जाना चाहिए कहाँ, इस तरफ, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी थोड़ा हट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ हेडिंग कर दीजिए सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन मैंने अभी क्या बताया, ये पहला माध्यम है, प्रकाश की किरणें आई और फिर जब दूसरे माध्यम में गई तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। वही चीज को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनीशन। वेरी इजी डिफिनीशन, आप सभी लोग चित्र से समझिए। ये क्या है, प्रकाश की किरण है, पहले माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में जब गई तो इसको जाना यहाँ चाहिए, लेकिन ये यहाँ से हटकर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या आता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम देखिए क्या है, ये क्या है, ये जो है ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। और ये आप सभी लोग जानते हैं अभिलंब है। ये क्या है, तो ये है अपवर्तित किरण। ठीक बेटा, आपतित किरण हो गया और क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। यहां पर देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण R, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके पहला नियम तो है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है। तो पहला नियम यही हो जाएगा। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, देखिए ये जो आपतन कोण है इसकी ज्या यानी साइन आई, और ये क्या है अपवर्तन कोण इसकी ज्या का अनुपात जो होता है सदैव एक नियतांक होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आई, दूसरा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर, साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है। ठीक बेटा, ये हो गया दूसरा नियम। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए यन बराबर जो होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक बेटा, कहा जाता है। ये हो गया आपका स्नेल का नियम, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम और स्नेल का नियम। तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसे आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है और वाइवा में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक बेटा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।